चार दोस्त राहुल, निकिता, विक्रम और आयुष अपनी कार से एक रोड ट्रिप पर निकले थे, लेकिन गलत रास्ते पर मुड़ने की वजह से वे एक अजीब से सुनसान गांव में पहुंच गए। राहुल थोड़ा गुस्से में बोला, मैं पहले ही कह रहा था कि हमें मेन रोड पर रहना चाहिए था। और मुझे पहले ही पता था कि तुम्हें मैप देखना नहीं आता। अरे कम से कम हमें एडवेंचर तो मिल रहा है। कौन जानता था कि भूतिया गांव में आने का मौका मिलेगा। तुम लोग मजाक कर रहे हो, लेकिन मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। राहुल सामने देखते हुए बोला, चलो देखते हैं ये गांव इतना सुनसान क्यों है। गांव में दाखिल होते ही उन्होंने देखा हर घर का दरवाजा टूटा हुआ था, खिड़कियां लटकी हुई थीं और सब कुछ वीरान लग रहा था। विक्रम आसपास देखते हुए बोला, लगता है जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं रहता। अचानक एक बुढ़िया उनके सामने आ गई। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में डर और बेचैनी थी। बुढ़िया कांपती आवाज में बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? भागो, भाग जाओ यहाँ से जब तक समय है। क्यों, क्या हुआ? ये गांव इतना सुनसान क्यों हो? वो जादूगरनी, उसने हम सब पर श्राप डाल दिया है। इस गांव के सारे लोग जानवर बन चुके हैं और हर रात वो एक को पकड़कर खा जाती है। चारों दोस्तों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। आयुष डरते हुए बोला, मुझे तो लग रहा है हमें सच में यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं, अब हम इस रहस्य को सुलझाए बिना नहीं जाएंगे। इसी बीच दूर से फिर वही अजीब सी आवाज आई, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा करीब थी। विक्रम धीमी आवाज में बोला, दोस्तों, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। तभी गांव के एक टूटे हुए घर के पीछे से एक काली परछाई तेजी से गुजरी। निकिता हैरानी से बोली, तुमने भी देखा? वो क्या था? चलो देखते हैं, हमें सच का पता लगाना होगा। चारों दोस्त धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ने लगे। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर गुप्त अंधेरा था। आयुष कांपते हुए बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विक्रम चीखते हुए बोला, हम फंस गए। तभी एक धीमी खौफनाक हंसी गूंजने लगी और जादूगरनी बोली, बहुत देर कर दी तुमने, अब तुम भी इस गांव का हिस्सा बन जाओगी। तभी कमरे के कोने में एक लाल चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगी और उसी के साथ एक साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। निकिता घबराई हुई बोली, हमें यहाँ से निकलना होगा। अचानक जमीन हिलने लगी और एक फर्श का हिस्सा खुल गया। चारों दोस्त जमीन के नीचे गिरने लगे। वे एक अंधेरी सुरंग में जा गिरे। विक्रम सांस लेते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? हम कहाँ आ गए हैं? आगे से एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज आई, मैंने कहा था ना, भाग जाओ, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम कौन हो और हमें यहाँ से बाहर कैसे निकलना है? उस जादूगरनी को कैसे हराना है? सिर्फ एक ही तरीका है उस जादूगरनी को हराने का, एक विशेष मंत्र और एक जादुई तलवार। वो तलवार गांव के पुराने मंदिर में है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। मंदिर की रक्षा श्रापित प्राणियों और खतरनाक जालों से होती है। बूढ़ी औरत के मार्गदर्शन में चारों दोस्त मंदिर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपनी एकता और साहस के साथ वे उन सभी को पार कर लेते हैं। अंत में वे मंदिर में प्रवेश करते हैं और जादुई तलवार प्राप्त करते हैं। तभी जादूगरनी आती है। भयंकर लड़ाई होती है। राहुल मंत्र पढ़ता है और विक्रम तलवार से हमला करता है। अंतिम वार के साथ जादूगरनी धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। अभिशाप टूट जाता है और गांव के लोग जो जानवरों में बदल गए थे अपने मूल रूप में लौट आते हैं। तुम सबने हमारे गांव को बचा लिया, धन्यवाद। चारों दोस्त मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हैं। निकिता हंसते हुए बोली, ये रोड ट्रिप कभी नहीं भूलेंगे। और फिर वे लोग चले गए।